नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये 4 कॉर्नर है। तो मैं हर कॉर्नर को अलग अलग बनाऊंगी। ये जो सेंटर का पार्ट है इस तरह से 1 2 3 4 ये वाला जो डायमंड है इसे हम अलग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से नीडल को निकाल लेना। ये जो मेरा ग्राफ है इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने नीडल को निकाला है और फिर यहाँ से इस तरह से हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इस तरह से हमें राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकाल लेना, हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए। और फिर यहाँ पे इस तरह से मेरा ये थ्रेड अप है तो यहाँ डाउन होगा, फिर अप होगा, फिर डाउन होगा, फिर ये अप होगा। यानी कि हम यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे मेरा नीडल यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से। तो अब हम यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये हम बाद में करेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये जो दोनों के बीच में ये जो क्रॉस है तो बस यहाँ पे इस तरह से हमें लेफ़्ट टू राइट हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो फिर अब हमें यहाँ आना है। यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा यानी अप टू डाउन नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ पे भी मेरा थ्रेड इस तरह से नीडल इस थ्रेड के नीचे से होगा। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह फिर से हमें राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालते हुए यहाँ पे नीडल बिलो द थ्रेड आएगा। अप एंड डाउन का आपको हमेशा ध्यान रखना कि एक बार आपका नीडल अप होगा तो दूसरी बार आपका डाउन होगा। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें इस वाले थ्रेड के भी नीचे से आना है और फिर हमें इसके ऊपर से आना है। फिर से हम यहाँ राइट टू लेफ़्ट नीडल को निकालेंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है तो यहाँ हमें अप टू डाउन नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह पहले वाले थ्रेड, ये जो सेकंड वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर हम यहाँ आएंगे। फिर यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर जाना है। फिर हम यहाँ आएंगे, क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी तरह से हमें नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ आएंगे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस यहाँ पे हमें अप एंड डाउन करना, डाउन अप और ये डाउन। और फिर यहाँ पे ठीक हमें नीडल को इस तरह से डाउन में डालते हुए अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्रॉस के पास। तो देखिए इस तरह से मैंने इस क्रॉस के पास नीडल को निकाल लिया है। अब हम इसका फिलिंग करेंगे तो हम सेम कलर से करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकाल लिया है और ये जो मेरा क्रॉस है तो मैंने इसके बीच से नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। मैंने इस क्रॉस के पास अपने नीडल को निकाला। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, इस तरह से हमें डाउन का थ्रेड उठा लेना। फिर हम यहाँ आएंगे तो क्रॉस के पास मैंने थ्रेड को उठा लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें इस थ्रेड को उठा लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इसी तरह से देखिए ये मेरा डाउन का थ्रेड है। फिर हम अप आएंगे, फिर हमें ये दोनों थ्रेड इस तरह से नीडल पे उठा लेंगे। हमेशा हमें डाउन का थ्रेड नीडल पे उठा लेना। फिर हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है
तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए क्रॉस के बीच से निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से जो डाउन का थ्रेड है, यानी ये मेरा डाउन है, इसे उठाएंगे इसके ऊपर से, इसके ऊपर से और इसके ऊपर से आना है और हमें ये वाला थ्रेड यहाँ पे उठा लेना है। फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। देखिए ये जो क्रॉस है इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा लूज रखना है। और ये सिर्फ डाउन का जो थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे एक एक करके हमें इस तरह से उठा लेना है। फिर हम इस क्रॉस में आएंगे, तो इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर हमें यहाँ से पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो देखिए हमें हर डायमंड में ये जो स्क्वायर बनना है, हर स्क्वायर में 4-4 थ्रेड करना है। तो बस इसी तरह से हमें फिर से हम इस क्रॉस के बीच से निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो इसी तरह से सिर्फ डाउन का, पहले डाउन फिर अप, फिर यहाँ डाउन आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए अप आएंगे, फिर ये डाउन का थ्रेड उठाएंगे, फिर अप, मतलब ऑल्टरनेट करना, एक बार अप तो एक बार डाउन। तो अब हम यहाँ आएंगे, अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो फिर अब हम यहाँ आना, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इसी तरह से देखिए ये मेरा डाउन है, ये भी डाउन है, तो सिर्फ डाउन का थ्रेड हमें अपने नीडल पे एक एक करके उठा लेना इस तरह से। फिर इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। तो देखिए एक एक करके हर डायमंड में मेरा 4-4 थ्रेड हो रहा है और ध्यान रखना है किस तरह से हमें नीडल से लूज थोड़ा करेंगे थ्रेड को। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है और फिर हम यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए इस तरह से फिर से हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से फिर ऊपर नीचे ऑल्टरनेट करते जाना है। बस एक बार डाउन, नेक्स्ट अप, फिर डाउन, फिर अप, डाउन अप करते हुए हमें यहाँ तक आ जाना है। थोड़ा सा लूज रखेंगे हम थ्रेड को। तो देखिए यहाँ पे डाउन का थ्रेड है तो मैंने इसे भी उठा लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर से हम इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठा लेना है। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना है, फिर पहला वाला थ्रेड उठाना है। तो देखिए बहुत आसान है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया, तो हमें बस फर्स्ट और थर्ड इस डायमंड में जो पहला और तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो बस हमें यही करना, पहला डाउन, फिर अप, फिर डाउन, अप एंड डाउन करते हुए हमें इस क्रॉस तक अब आ जाना है। तो देखिए एक एक करके मैंने हर डाउन वाले थ्रेड को अपने नीडल पे इस तरह से उठा लिया है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हम इस क्रॉस में आएंगे, फिर पहला वाला थ्रेड उठाते हुए देखिए, फिर हम इस तरह से पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, फिर यहाँ दूसरे वाले के ऊपर, फिर तीसरे वाले थ्रेड को उठाते हुए सेम इसी जगह में जहाँ पे मैंने नीडल को निकाला था इस तरह से डाउन कर लेंगे। तो देखिए मेरा एक कॉर्नर बनकर तैयार है। तो इसी तरह से हमें इन तीनों कॉर्नर को भी कर लेना। मैं इसे और इसे सेम कलर से करूँगी, इसे और इसे डिफरेंट कलर से कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि सेंटर में हमें क्या करना है। तो अब मैं आपको ये वाला सेंटर का पार्ट बनाना बताऊँगी। मैंने इसी तरह से इन चारों को बना लिया। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से जो मेरा यहाँ ग्राफ है, तो यहाँ पे मैंने ग्राफ से थोड़ा सा आगे मैंने नीडल को यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो हमें बस इसके बीच से ये जो पहले से थ्रेड है इसके बीच से नीडल को निकाल लेना है और फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे,
तो बस हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से नीडल को यहाँ पे निकालना है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है, यानी जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे जाना। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के बीच से निकाल लेना। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है तो अब ठीक यहाँ पे नीडल को डालते हुए देखिए सेम उसी होल में डालेंगे और यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे। तो अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है और फिर हम यहाँ से आएंगे। बहुत आसान है, जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे जाना है। और जब हम इस पॉइंट में आएंगे तो हमें बस अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी होल में डालते हुए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेना है। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से हमें यहाँ डालना है और जो पहले से यहाँ पे है यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर इस थ्रेड के बीच से निकालना है हमें और फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए सेम इसी होल में हमें नीडल को डालना है और इसे थोड़ा सा आगे इस तरह से निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर यहाँ पे डाउन, यानी अप एंड डाउन हमें करना है और बस हम यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो क्रॉस है हमें यहाँ पे नीडल को निकालना। जो नॉर्मल फीलिंग होता है सेमी सर्कल बनाते हुए हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को एक एक करके निकाल लेंगे। तो देखिए अभी पहले वाले इस डायमंड में 3 क्रॉस है तो हम एक एक करके इन तीनों क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। और ध्यान रखना हल्का सा आपको जब आप इस तरह से फीलिंग करें तो हमें अपने नीडल को ज़्यादा खींचना नहीं है, थोड़ा सा थ्रेड को लूज रखना। अब ये जो यहाँ पे ये क्रॉस बना है ये देखिए इस तरह से, तो बस हमें ये येलो वाला जो थ्रेड है इस तरह से डाउन वाला इसके बीच से बस बहुत ध्यान से हमें इसके बीच से ये जो येलो का थ्रेड है इसके बीच से इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाना है, फिर से नेक्स्ट हमें यही करना है, इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। फिर ये जो अप एंड डाउन वाला थ्रेड है 4 थ्रेड है तो एक बार डाउन फिर अप फिर डाउन नीडल को निकालेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले थ्रेड को उठाएंगे, नेक्स्ट हम इस वाले डायमंड में जाएंगे। सेम इसी तरह से हमें इसे भी फिल कर लेना है, यानी हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। पहला वाला थ्रेड उठाना है, जब यहाँ सेंटर वाले क्रॉस में आएंगे तो बस ये डाउन में आप देखिएगा येलो थ्रेड है तो बस इस तरह से हमें उठा लेना है और पहला वाला थ्रेड उठाएंगे। तो बस इसी तरह से अब देखिए 4 थ्रेड हो गया, तो पहला और तीसरा जो है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो बस इसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालते जाना है। बहुत आसान है। सिंधी का मेन पहला और दूसरा स्टेप होता है, एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही हो जाए तो तीसरा और चौथा बहुत आसानी से बनता है। बस सेमी सर्कल बनाना और एक एक करके हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और इस तरह से पहला वाला थ्रेड जो है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 थ्रेड हो गया तो हमें अप एंड डाउन करना है। फिर हम सेंटर में आएंगे तो यहाँ भी 4 थ्रेड हो गया, डाउन अप डाउन। देखिए यहाँ भी इसी तरह से डाउन का थ्रेड उठाएंगे, फिर ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर लास्ट हम यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए पहला और तीसरा उठाते हुए ठीक यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से डाउन कर लेना। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन ये बनकर तैयार है, आप देख ही सकते हैं ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।